दोस्तों, साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन 25 मार्च को लगेगा और अगर इस दिन आप दीपक से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं तो तुरंत आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और आपके मृत्यु दंड, पितृ दोष, महाकाल सर्प दोष, नजर दोष, शनि दोष, राहु दोष सब कुछ होगा खत्म, किस्मत पर लग जाएंगे चार चांद। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, कंगाल भी होंगे धनी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के कितने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त कर सकें और आप अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म करें। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में दीपक से जुड़ा ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को दूर कर देगा, चाहे वह आपकी पुरानी बीमारी हो या बुरी से बुरी नजर। इस एकमात्र उपाय से आपके सभी पितृ दोष, नजर दोष और सभी शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा। बस आपको सच्चे मन से श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना हो। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगने जा रहा है। इस बार चंद्र ग्रहण और होली दोनों ही एक साथ, यानी होली पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली पर चंद्र ग्रहण 100 साल बाद फिर से लगेगा। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण सुबह 10:30 से शुरू होकर दोपहर 3:02 तक रहेगा। इससे पहले होली और चंद्र ग्रहण दोनों ही साल 1924 में भी लगे थे। यह साल का पहला चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा जो करीब 4 घंटे के आसपास तक रहेगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती हुई हमें चंद्रमा की सतह पर छाया देखने को मिलती है। आपको यह भी बता दें कि यह घटना केवल पूर्णिमा के दौरान ही घटित हो सकती है। इसके साथ ही 25 मार्च को सूर्य राहु मीन राशि में, शुक्र मंगल और शनि कुंभ राशि में विराजमान होंगे। ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति से कई लोग लाभान्वित होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि फाल्गुन पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 पर शुरू होगी। इस तिथि की समाप्ति 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगी। ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत 24 मार्च को रखें, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय वाले दिन रखते हैं, जबकि फाल्गुन पूर्णिमा का स्नान और दान 25 मार्च को होगा। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान दान और लक्ष्मी नारायण की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। चंद्र ग्रहण को अशुभ काल माना जाता है। इस दौरान पूजा पाठ, तीर्थ स्थान नहीं किए जाते। ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा पर स्नान दान करना श्रेष्ठ होगा। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं दीपक से जुड़े उपाय के। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपके घर में, मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर में सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं तो घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है और आपके घर की परेशानियां भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पड़ जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती रहती। उनके जो बच्चे होते हैं वो भी आपके खिलाफ होने लगते, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। इसी तरह से घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है।
लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत जरूरी होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है। दोस्तों, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर में या फिर घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। आपके सभी काम बिगड़ने लगते हैं। जिस समय सूरज डूब जाता है उसी समय में नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्तों, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो पाती है, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही हैं। इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते। लेकिन रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल बात। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी व्यवसाय से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं, अगर ऐसी समस्या बहुत ही ज्यादा होती है तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन आप मिस न करें। अगर आप रोजाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपके धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिलने लगती है, और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है वही अगर रोज दीपक जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। शाम के समय घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इन्हीं से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक जलाते हैं उससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती हैं, इससे घर का माहौल एकदम सुखमय बनने लगता है, यानी कि पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। इसी प्रकार से जो तेल का दीपक होता है, यह भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो खत्म हो जाती, क्योंकि उससे निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, धुआं होता है, वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को मिस ना करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी हो सकती हैं। दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति आदि भी रखते हैं। दोस्तों, मूर्ति का क्या महत्व है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्ति होती हैं, वहां पर बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाता है, जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने मनोकामना मांगी। दोस्तों, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें देखने और मानने का प्रयत्न करते हैं। यदि हमें उस पूजा का फल प्राप्त हो जाए तो हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगाते हैं, ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर ही सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सर्वोच्च सुख आपको प्राप्त हो सके। और सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं, तब आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी है। दोस्तों, ये भगवान कृष्ण की अगर आपके घर में तस्वीर है तो आप उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़ के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, यह प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीर होती है तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रह क्लेश नहीं हो,
दोस्तों, पति पत्नी और परिवार जनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती है, इसलिए यह जरूरी माना गया है। अगर आप इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा प्राप्त हो जाए। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं भगवान विष्णु की पूजा करें या नहीं करें, या फिर उनकी मूर्ति के साथ में रखें या ना रखें। दोस्तों, हमेशा भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी जी की पूजा आपको साथ में करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी, तीनों ही देवताओं को सर्वशक्तिमान देवता माना गया और त्रिदेवों में भगवान विष्णु जी को पूजा पाठ किए जाता है। तो अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, इसलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको बाएं तरफ और भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ति अपने घर के मंदिर में जरूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी की बाईं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या फिर तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है। तो दोस्तों, ये थी दीपक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं चंद्र ग्रहण की कथा के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान देव और असुरों के बीच कई विवाद हुए थे। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न बाहर आए थे। तब अमृत कलश के लिए देवता और दानवों में युद्ध छिड़ गया था। ऐसे में इस विवाद को हल करने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया। मोहिनी वेश धारण कर विष्णु भगवान ने अमृत कलश को देवों और असुरों के बीच समान रूप में बांटने पर विचार किया। भगवान विष्णु ने जब अमृत कलश का समान रूप से बंटवारा किया तो देवताओं और असुरों को अलग अलग कतार में खड़ा कर तभी दैत्यों की पंक्ति में मौजूद सर्वभानु नामक राक्षस को लगा कि उनके साथ कुछ छल हो रहा है, तो वह चुपचाप दानवों की पंक्ति से हटकर देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के पास खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने जब उसे अमृत दिया तो सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और इसकी सूचना भगवान विष्णु को दी। तब भगवान विष्णु ने क्रोध में सुदर्शन चक्र से दैत्य सर्वभानु का गला काट, सुदर्शन चक्र जब तक सर्वभानु का गला काट पाता उससे पहले ही उसके गले में अमृत नीचे उतर गया। इसके लिए उसकी मृत्यु भी नहीं हुई और शरीर 2 भागों में बट गया। सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना जाने लगा। तभी से राहु केतु सूर्य चंद्रमा को अपना शत्रु मान और पूर्णिमा और चंद्रमा के दिन उन्हें ग्रसित। तो दोस्तों, ये थी चंद्र ग्रहण से जुड़ी पौराणिक कथा। आइए अब चंद्र ग्रहण पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में जानते। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, चंद्र दोष से मुक्ति के लिए चांदी के टुकड़े को दूध और गंगा जल में भिगोकर शुद्ध कर लें। फिर उस चांदी के टुकड़े का दान करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, धन धान्य में कोई कमी नहीं होगी और साथ ही साथ चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा चंद्र दोष से मुक्ति के लिए चंद्र ग्रहण से ठीक 1 दिन पहले शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भी दोष दूर होगा। दूसरा है नौकरी में तरक्की के लिए। दोस्तों, साल के पहले चंद्र ग्रहण पर काव्य को मीठे चावल खिलाने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण वाले दिन ऐसा करने से साल भर नौकरी में कोई बाधा नहीं आई, तरक्की के मार्ग खुलेंगे और मनचाहा प्रमोशन मिलने के योग्य भी बनने लगेंगे। इसके अलावा ग्रहण वाले दिन गाय को मीठी रोटी खिलाने से भी नौकरी में तरक्की। तीसरा उपाय है जीवन में सफलता पाने का उपाय। दोस्तों, साल के पहले चंद्र ग्रहण के दिन एक ताला खरीदें और ताले को ग्रहण की रात चांद के सामने रख दें। अगले दिन ताले को किसी मंदिर में दान कराएं। इससे न सिर्फ जीवन में सफलता मिलेगी बल्कि सफलता रोकने वाले दोष भी दूर होंगे। इसके अलावा अगर आप ताले को चाबी से खोलकर किसी नदी में फेंक दें तो यह भी उत्तम साबित होगा। तो दोस्तों, ये थे वो उपाय जिन्हें चंद्र ग्रहण के दिन करने से आपको तरक्की के साथ साथ अन्य लाभ भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा।